ब्रह्मोस मिसाइल की जब शुरुआत की थी हमने, उसकी रेंज तकरीबन 300 किलोमीटर थी। उसके बाद ये रेंज बढ़ा के 400 से 500 किलोमीटर कर दी और ये 800 किलोमीटर तक भी जा सकता है। और ब्रह्मोस जो है दुनिया की सबसे फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है, जिसकी अभी स्पीड है 2.8 मैक्स, तकरीबन 3 मैक, 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। ये जो ब्रह्मोस 2 है और इसकी रेंज जो है 290 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर। भारत का एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जिससे डरता है पाकिस्तान, जो दुश्मनों के ठिकाने को चुन चुन कर ध्वस्त करता है। निशाना भी ऐसा सटीक कि जहां भेजा, जिसे टारगेट किया, उसे 100% पूरा करके दिखाया। ये भारत की फौलादी शक्ति है जिसे दुनिया जानती है, समझती है। जी हाँ, हम बात भारत और रूस के ज्वाइंट वेंचर ब्रह्मोस एरोस्पेस की कर रहे हैं, जो देश की सामरिक ताकत को और मजबूत करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। ये मिसाइल न केवल मौजूदा ब्रह्मोस की तुलना में 3 गुना तेज है, बल्कि ये चीन के DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल को कड़ी चुनौती देने की क्षमता रखती है। ब्रह्मोस 2 को स्क्रैमजेट इंजन से संचालित किया जाएगा, जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करके लंबे समय तक हाइपरसोनिक गति को बनाए रखता है। ये मिसाइल न केवल तेज है, बल्कि इसकी कम ऊंचाई वाली उड़ान और शार्प कॉम्बैट मैन्यूवर क्षमता को इसे रडार की पकड़ से बचाने में सक्षम बनाती है। इसकी उन्नत स्टील्थ तकनीक और मार्गदर्शन प्रणाली इसे शत्रु के रडार सिस्टम के लिए लगभग अदृश्य बनाती है। ये मिसाइल 1 मिनट से भी कम समय में अपने लक्ष्य को नष्ट कर सकती है, जिससे ये युद्ध क्षेत्र में अत्यंत घातक साबित होती है। देखिए, ये मैं समझता हूँ भारत की सेना की ये बहुत तरक्की हो जाएगी। अभी इस समय उस मिसाइल जो है वो जमीन से लॉन्च होता है, बाय एयर लॉन्च होता है और बाय शिप से भी लॉन्च हो सकता है। और ब्रह्मोस मिसाइल की जब शुरुआत की थी हमने, उसकी रेंज तकरीबन 300 किलोमीटर थी। उसके बाद ये रेंज बढ़ा के 400 से 500 किलोमीटर कर दी और ये 800 किलोमीटर तक भी जा सकता है। और इसकी स्पीड थी 3 मैक, 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। ये बहुत ही कारगर मिसाइल है ब्रह्मोस मिसाइल। अभी ये इस मिसाइल को रोकने के लिए बहुत प्रॉब्लम, जो टारगेट एक बार अगर ये पकड़ लेती है तो वो टारगेट जो है तकरीबन बर्बादी हो जाएगी, और ये हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा भी है। लेकिन अभी जो नई ब्रह्मोस 2 आएगी, ये इसकी शक्ति और भी ज्यादा है। सबसे पहले जहां तक रेंज की बात लेते हैं, ये 1500 किलोमीटर तक रेंज आएगा। और अगर स्पीड की बात करें, जो पहली मिसाइल हमारी उसकी स्पीड थी मैक 3, इस मिसाइल की स्पीड मैक 6 से मैक 9। इसका मतलब 2 या 3 गुना तक जो ब्रह्मोस मिसाइल है, उसे 3 गुना तक तेज रफ्तार से जाएगी। स्क्रैमजेट इंजन के साथ ही होगा ये। देखो, ब्रह्मोस जो है दुनिया की सबसे फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है, जिसकी अभी स्पीड है 2.8 मैक्स, तकरीबन 3 मैक, 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। ये जो ब्रह्मोस 2 है और इसकी रेंज जो है 290 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर, जिसको हिंदुस्तान बढ़ा के मार्क 1 करके रेंज बढ़ा के 400 किलोमीटर कर रहा है, फिर 700 किलोमीटर करना चाहता है और हाइपरसोनिक कन्वर्ट करना चाहता है, जिसकी स्पीड होगी मैक 5। जो रशिया और इंडिया का जॉइंट वेंचर है, उसमें ब्रह्मोस 2 की रेंज होगी 1500 किलोमीटर, बनस्पत प्रेजेंट मिसाइल की जो रेंज तकरीबन 400 किलोमीटर है। दूसरा, उसकी स्पीड होगी 8 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, मैक 8, जो प्रेजेंट है मैक 2.8, यानी मैक 8 का मतलब है 9800 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर वो जो मिसाइल है, मिसाइल के 3 स्टेजेस होते हैं। इनिशियली एक बूस्टर स्टेज, दूसरा क्रूज स्टेज और तीसरा टर्मिनल स्टेज। क्रूज स्टेज में ये एयर ब्रीदिंग स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल करेगी, जिससे इसकी फिर ये रशिया की एक बड़ी सक्सेसफुल मिसाइल है कॉल्ड ज़िरकॉन मिसाइल, जो ऑलरेडी हाइपरसोनिक है, रशिया की बैटल टेस्टेड और बैटल प्रूवन है। ये उसी की टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। हिंदुस्तान ने रिक्वेस्ट किया कि इसकी कंप्लीट ट्रांसफर टेक्नोलॉजी करने के लिए, ताकि हिंदुस्तान इसका फायदा उठा सके। इस मिसाइल की जो टेस्टिंग है 2020 में होनी थी, लेकिन रशिया यूक्रेन की वजह से और कुछ और सप्लाई चेन डिसरप्शन कोविड की वजह से अभी 2026 या 2027 में इसकी टेस्टिंग होगी। और अगर टेस्टिंग सक्सेसफुल होती है, जो 100% होगी सक्सेसफुल, तो ये उसके 1 या 2 साल के बाद में इसकी मास प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। भारत और रूस का ज्वाइंट वेंचर ब्रह्मोस एरोस्पेस भी देश की रक्षा शक्ति को बढ़ाने में जुटा है। ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल के विकास की रफ्तार को तेज किया गया है। ये मिसाइल करीब 11,000 किलोमीटर
प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर हमला कर सकेगी और चीन की DF-17 मिसाइल को सीधी चुनौती देगी। ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल, रफ्तार 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा, DF-17 को देगी टक्कर, भारत की सामरिक शक्ति में इजाफा। अब ये जब इस प्रकार की अगर कैपेबिलिटी आ जाती है, ये क्रूज मिसाइल है, ये स्पीड अगर इस प्रकार की स्पीड पकड़ती है और रेंज पकड़ती है, तो एक बार अगर वो टारगेट के ऊपर लॉक हो जाएगी तो मैं नहीं समझता कि कोई भी जो इसका डिफेंस कोई भी कंट्री इसके विरुद्ध डिफेंस कर सकेगी। और ये जहां तक भारत की आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके लिए ये बहुत तरक्की हो जाएगी। सर, चीन के पास DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल है। अब अगर भारत को ब्रह्मोस 2 मिल जाता है तो अगर दोनों की तुलना किया जाए तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जहां तक DF-17 की बात है, वो भी एक बहुत हाई लेवल की मिसाइल है। और आमतौर पर जब आप चीन की बात करते हैं, उन्होंने टेक्नोलॉजी जो है वो काफी हद तक रूस से भी ली है। बहुत पहले जो रशिया की टेक्नोलॉजी है वहां से उन्होंने जो सामान खरीदा है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और कुछ चोरी करके उन्होंने अपना किया है। DF-17 एक बहुत बढ़िया मिसाइल है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जब हम ब्रह्मोस 2 की बात करेंगे, ये उसका मुकाबला करेगी और मुझे लगता है उससे बेहतर मिसाइल है ये मिसाइल जो है 1.33 टन की है, जबकि जो मौजूदा मिसाइल है वो 2.65 टन की है। क्योंकि 2.65 टन की मिसाइल है, उसको केवल Su-30 हवाई जहाज ले जा सकता है। उसका हिंदुस्तान लाइटर वर्जन बना रहा है ताकि बाकी हवाई जहाज भी हमारे ले जा सके। ये शुरू से ही लाइटर वर्जन होगी, जिसको हम सबमरीन के माध्यम से, शिप के माध्यम से, हवाई जहाज के माध्यम से और जमीन के माध्यम से चारों तरीकों से इसको लॉन्च कर सकते हैं। और ये दुनिया की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल होगी, जिसकी सर्कुलर एरो प्रोबेबिलिटी वही होगी जो प्रेजेंट मिसाइल की 1 मीटर। यानी दूसरे लफ्जों में बहुत फास्ट है, बहुत एक्यूरेट है और इसको इंटरसेप्ट करना और डिटेक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इससे हिंदुस्तान की क्षमता जो है बहुत बड़ी बढ़ जाएगी, बोथ अगेंस्ट पाकिस्तान एंड चाइना। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान की तो टोटल डेप्थ ही तकरीबन 450 किलोमीटर है। लेकिन चाइना के लिए हम हर प्रकार के चाइना के जो तिब्बत में एसेट्स हैं, चाहे वो एयरफील्ड्स हैं, चाहे वो मिसाइल इंस्टॉलेशन हैं, चाहे उनके कमांड कंट्रोल सेंटर्स हैं या उनके डेप्थ एरियाज में गन पोजीशन वगैरह हैं, उन सबको हम आसानी से बर्बाद कर पाएंगे। जो DF-17 है उसकी रेंज तकरीबन 12 से 15,000 किलोमीटर है, इसकी 1500 किलोमीटर है। वो जो DF-17 बनाया है वो प्राइमरली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ना कि क्रूज मिसाइल, जिसका मकसद है केवल और केवल अमेरिका को अटैक करना। ये हम अमेरिका को अटैक करने के लिए नहीं बना रहे। ये हाइपरसोनिक, ये क्रूज मिसाइल है, जबकि DF-17 जो है बैलिस्टिक मिसाइल है। दोनों का रोल और दोनों का यूजेज बिल्कुल अलग है। ब्रह्मोस 2 की 1500 किलोमीटर की रेंज और इसकी मल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्च क्षमता इसे एक कदम आगे ले जाती है। ये मिसाइल जमीन, समुद्र और हवा से लॉन्च की जा सकती है, जिससे ये विभिन्न युद्ध परिदृश्यों में प्रभावी है। ब्रह्मोस 2 का विकास भारत को क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में बढ़त दिलाएगा, खासकर दक्षिण एशिया में बढ़ते तनाव के बीच। नहीं, मैं समझता हूँ जहाँ तक इन मिसाइल्स की अगर आप बात करते हैं तो ये नहीं है कि आप हजारों की तादाद में ये मिसाइल बनाते हैं और सभी जगह पर और हर एक टारगेट के लिए इस मिसाइल को इस्तेमाल किया जाता है। ये बड़े रिस्ट्रिक्टेड यूज होती है। जो खास टारगेट्स हैं आप उन्हीं को ही पकड़ेंगे। और जहाँ तक DF-17 है, मैं समझता हूँ वो भी एक बहुत कारगर मिसाइल है और अपनी ब्रह्मोस 2 भी एक बहुत कारगर मिसाइल है। दोनों अपनी अपनी जगह पर सही मिसाइल्स हैं। सर, एक अंतिम सवाल है, भारत क्या इसका निर्यात भी कर सकता है मिलने के बाद? मुझे लगता है कि जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं, हम ये मिसाइल उनको बेच सकते हैं। लेकिन फिलहाल सबसे पहला कदम तो होगा कि अपने फोर्सेस को जहां तक हमारी जरूरत पड़ेगी मिसाइल्स की, खास करके तिब्बत के बॉर्डर के साथ, और हमारी नेवी के लिए और नेवी एयरफोर्स के लिए, और जो भी रिक्वायरमेंट्स है पाकिस्तान के लैंड बॉर्डर के साथ, ये पहले जरूरतें पूरी करनी पड़ेगी। और उसके बाद मुझे लगता है बाकी के देशों को अगर चाहिए होगा तो
भारत इसके ऊपर भी सोच विचार कर सकता है। इस समय पर जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है हमने फिलीपींस को दी है, कुछ उसके इंटरेस्ट कई कंट्री से आए हैं और मुझे लगता है ब्रह्मोस की जो हमारे इस समय पर हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है, जिस प्रकार से उसका इंटरेस्ट आ रहा है और जिस प्रकार से उसने काम किया है ऑपरेशन सिंदूर में, मुझे लगता है कि काफी देश होंगे जो हमारे फ्रेंडली देश हैं, उनको हम ये ऑफर करेंगे और वो उसको लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्या इससे भारत की सामरिक शक्ति बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। ये तो एक ये जो जिस प्रकार से हमारा मिसाइल प्रोग्राम चल रहा है भारत का, ये मैं समझता हूँ हमारे डिफेंस की बहुत काबिलियत है और आगे भी इसी प्रकार से चलता रहेगा। ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल भारत को तकनीकी और सामरिक दृष्टि से नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में अहम साबित होगी। भारत रक्षा के क्षेत्र में रोज नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है और अब ब्रह्मोस 2 के विकास में तेजी भारत को नई शक्ति और नई ऊर्जा देने के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है। इससे भारत की रक्षा के क्षेत्र में न केवल स्थिति मजबूत होगी बल्कि हथियारों के वैश्विक बाजार में निर्यात को लेकर के स्थिति और भी सुदृढ़ होगी। कैमरा पर्सन हुकुम के साथ राकेश, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। भारत रक्षा के क्षेत्र में लगातार बड़ी उपलब्धियां हासिल कर रहा है। ब्रह्मोस 2 के विकास में तेजी देश को नई शक्ति और गौरव देने की ओर एक और बड़ा कदम है। ये न केवल भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करेगा बल्कि वैश्विक हथियार निर्यात बाजार में भी उसकी स्थिति को सुदृढ़ करेगा। भारत एक्सप्रेस के लिए राकेश सिंह की रिपोर्ट।